गाजियाबाद के मसूरी में शनिवार को हुए जघन्य हत्याकांड में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड में पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई ज्वेलरी और नकदी बरामद किया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल वह तमंचा भी बरामद किया है, जिससे इस हत्या को अंजाम दिया गया। वहीं पकड़ी गई महिला आरोपी ने बताया डॉली की वह सास लगती थी और इसी के नाते डॉली के बच्चे उसे दादी कहते थे। घटना के वक्त सोनू और महिला साथी घर आए, जहां बैठकर पहले इन्होंने चाय पी। फिर मौका पाकर सोनू ने दोनों महिलाओं और बच्चों को एक कमरे में बंद कर लिया और गोलियां चला दी। इनका राज ना खुले इसके लिए सोनू ने घर में रखकर पेचकस और सिलबट्टे से वार कर बच्चों को भी बुरी तरह से घायल कर दिया और घर में रखे कीमती सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हालांकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना के बाद घर में हुई लूट का सामान भी बरामद कर लिया। लेकिन इस घटना के बाद लोग अब रिश्तेदारों से परहेज करेंगे। ना जाने कब इस जैसी दादी थोड़े से रुपए के लालच में पूरे घर का कत्ल करा दे। कल देर शाम सरस्वती विहार इलाका, जो कि गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्र के मसूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहां पर से एक दुखद घटना की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 2 महिलाओं की हत्या कर देने की सूचना आई थी, जिस पर तत्काल मेरे द्वारा एवं अन्य पुलिस अधिकारी और टीम्स ने वहां पर मौका मुआयना किया। मौके पर ही 5 टीम गठित की गई थी। उक्त टीमों ने उचित पता रसीद सुराग रसी जब की उसमें और जानकारियां प्राप्त की, तो पता चला कि इसी परिवार की एक परिचित महिला, जो कि गांव से रिश्ते में बताई गई थी, उमा द्वारा अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया गया। इससे संबंधित महिला को गिरफ्तार करके जब पूछताछ की गई तो उसने यह कबूल किया कि उसका मित्र जो है, जिसका नाम सोनू पुत्र लियाकत है, ये दोनों के दोनों लाल क्वार्टर थाना सियानी गेट क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले हैं। उसने जो है आर्थिक भौतिक लाभ के लिए इस परिवार को लूटने का प्लान बनाया था और क्योंकि इनकी पहले से जान पहचान थी, उस जान पहचान के बहाने ये लोग इस घर पे गए और वहाँ पर जो सोनू है उसने अपनी पिस्टल से पहले फायर किया था। उसके बाद जब पिस्टल में एक रोक आ गई तो एक सिलवट्टा और चाकू से जो है परिजनों पे प्रहार किया। इसमें 3 बच्चे भी घायल थे जो उपचाराधीन है अभी। और इससे संबंधित जो ज्वेलरी वो लूट के ले गए थे ये लोग, ये महिला जो मुख्य अभियुक्ता है और इसका साथी, वो ज्वेलरी को बरामद कर लिया गया है। रक्त रंजित जो कपड़े हैं वो बरामद किए गए हैं और इसके अलावा जो पिस्टल इसमें इस्तेमाल हुई थी, जो चाकू था, जो पत्थर था, सिल का जो पत्थर था, उस सभी को बरामद कर लिया गया है। इसके साथी को यह भी बता दें कि मुठभेड़ के दौरान जो है गिरफ्तार किया गया है वो भी, और जो ये समस्त बरामदगियां हैं इन सबको करते हुए विवेचना प्रचलित है। कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के लिए आदेशित कर दिया गया है। डॉली मेरी सास की पोती लगती थी, गांव के रिश्ते से। मैं उसकी अम्मा लगती थी, बच्चे भी अम्मा ही कहते थे। तो काफ़ी टाइम से प्लान चल रहा था सोनू का और मेरा, तो हम उसके घर आज चले गए। तो वहाँ पर जाके चाय भी पी थी हमने। चाय वाय पी के फिर सारे सोनू ने कमरे में बंद कर लिए, मैं बाहर खड़ी रही थी। फिर उनने उसे लड़की को गोली मारी थी, फिर दूसरे जो उसको डॉली को भी मारी थी गोली। फिर किचन से वो पेचकस और वो चाकू और वो सिलवट्टे का जो वो होता है वो मारा था। मैं बाहर खड़ी थी और वो नीचे से, उसने डॉली ने बताया था उसके ससुर के सेफ में नीचे सामान रखा है, तो वो नीचे निकालने चला गया था। मैं वहीं खड़ी थी कमरे के बाहर ही। गाजियाबाद से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।